ऐसी घुटन है जो इस मुल्क के अवाम को ख़ास तौर पे उनको बिल्कुल ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है। अगर हम इस कैफियत का, ये जो इस वक्त की जो हालात हैं, उसको अगर हम जोड़ना चाहें, जोड़ तो हम जब ये मुल्क टूटा था 1971, या जो पहले इंतखाबात हुए थे उससे लेके चलें तो ये तो बहुत लंबी तारीख हो जाएगी, और जिसका कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ हमारे मुकर्रीरीन ने उसका ज़िक्र भी किया। वो था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया, जो कि एक सियासी फ़ैसला था, जो कि आइनी फ़ैसला था, जो कि कानूनी फ़ैसला था, कि हमने अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी असम्बलियाँ तोड़नी हैं। बिल्कुल जमहूरी तरीका था, जिसको कि किसी तरह से भी इस पे बहस नहीं की जा सकती। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात की जा सकती है कि जी वो हमें तोड़नी चाहिए थी या नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन जो असल बात थी कि आया वो बात आइनी थी, वो जो इक़दाम था वो आइनी और कानूनी था, वो सियासी था, तो बिल्कुल था। इसलिए कि आपके कानून में ये प्रोविज़न दी गई है, आर्टिकल 219 से लेकर 226 तक इलेक्शंस को, और इसको कि कैसे होने हैं, किस तरह होने हैं, कब होने हैं, किसने कराने हैं, उसकी तहत हमने अपनी दोनों असम्बलियाँ हमने तोड़ी, और गालिबन 224 आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने थे। ये एक आइनी तरीका था, और उसी शिकों के तहत हमने अपनी ये हुकूमतें तोड़ी। हर जगह होता है, बैरूनी ममालिक में भी होता है कि आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि उसको अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करके और इंतखाबात की तरफ जाना है, तो ये होता है। लेकिन हुआ क्या, वो लोग जो इलेक्शन न जीत सकते थे, उन्होंने एक गैर आइनी तौर पे इस केयर टेकर सेटअप का मयाद को भी बढ़ाया, वो एक मेजर वायलेशन। उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट और तमाम जो उसके साथ जो जुल्म हुआ, जो वर्करों पे और जो लीडरशिप पे, और जिस तरह का माहौल बना, तो उससे कौन बाखबर नहीं। उसके बाद जब फेडरल हुकूमत ने अपनी टर्म पूरी की, 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं हुए। एक गैर कानूनी सेटअप, गैर आइनी सेटअप, उसको तूल दिया गया। नतीजतन जो हमारी मुल्क की जो इकॉनमी थी, जो मुल्क में एक उसकी स्टेबिलिटी की एक झलक मौजूद थी, वो सब तहस नहस हो गई। आपने देखा लोगों पे महंगाई का पहाड़ टूट पड़े, लोगों को 2 वक्त का खाना मैसर ना आया, और न भी आ रहा है। और जो हम अभी सुन रहे हैं, ये तो पहले एक है जो गंदम का जो स्कैंडल हम सुन रहे हैं, ये तो एक पहला वो है। और फिर जो केयर टेकर सेटअप, ये वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और एक PMLN के एक लेजिस्लेटर की जो गुफ्तगू है, उसका अगर आप जायज़ा लें तो आदमी हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। बात ये है कि इस मुल्क में, अगर तो इस मुल्क ने एक महज़ब तरीके से अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस मुल्क ने चलना है, तो फिर तो इस मुल्क का मुस्तक़बिल है। हमारी तारीख़ तो नहीं इस बात की गवाही देती कि हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती रही हो, लेकिन अब हम ऐसे हालात में, ऐसे नहज पे पहुंच गए हैं, जिस तरह के मेरे ज़हन में फराज साहब का एक शेर याद आ गया
कि वो तो, और वो शेर कुछ ऐसा है कि मैं तो हर तरह के असबाब हलाकत देखूं, मैं तो हर तरह के असबाब हलाकत देखूं, ए वतन काश तुझे अब के सलामत देखूं। ये कैफियतें उन बड़ों की हैं जो कि इस अजियत से गुजरे हैं। उन्होंने अपनी जद्दोजहद की, उसका कुछ असर हुआ ना हुआ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक तो यही लगता है कि ना हमने अपने माजी से कुछ सीखा है, ना हमने अपने बड़ों की बातों पे को तवज्जो दी है। हमें ये तहरीक जो कि हमारे जितनी भी सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त हमारे इस एक वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठी खड़ी हैं कि एक कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मैंडेट यानी पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो कि उन्होंने दिया, जिसको दिया उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए और उनको वो सीट्स देनी चाहिए जो कि उनसे चुराई गई हैं। अब ये कोई न तो एक ऐसी डिमांड है जो कि वो नहीं रखती, अहमियत नहीं रखती, न ये एक ऐसी डिमांड है जो कि कानून और आइन से बाहर है। हम चाहते हैं कि अगर इस मुल्क को आपने एक तरफ चलाना है, ये जो यंग जनरेशन है इनके मुस्तकबिल को अगर आपने अपने मलहूज़ खातिर रखना है तो हमें इस जो स्लोगन है, जो इस तहरीक का जो कॉज है, उसको हमने अमली तौर पे लाना है। ये एक बड़ी जद्दोजहद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी कन्विक्शन फर्म हो और इस वक्त जो सियासी कैदी जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी मौजूद हैं, 9 महीने से जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं, तो हमें ये इस मुल्क में नॉर्मल सी सैनिटी लाने के लिए हमें एक पुरअमन लेकिन पूरी उसके साथ फर्मनेस के साथ हमें ये तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। हमारे जो बड़े हैं वो इसकी पूरी सलाहियत भी रखते हैं और उसकी नीयत भी रखते हैं। तो मैं टाइम शायद ज़्यादा ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शिबली फराज साहब। अब मैं पाकिस्तान के सहाफ़त के एक बहुत बड़े नाम और सीनियर सहाफ़ी मुहतरम मुजीब रहमान शामी साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ कि वाए और आपके सामने अपने ख्यालात रखिए। मुजीब रहमान शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब महमूद खान नजरजई साहब, सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और जनाब असद कैसर साहब,